हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय नीरज शर्मा में आपका स्वागत है। अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ठीक है, एक चीज आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच पाए। ठीक है, आपके लिए, आपके हित के लिए हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश हमने बात की थी, याद करो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब होता है कि दो आवेश। बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और एक कोई दूसरा आदमी मेरे से बहुत अधिक दूरी पर खड़ा है। ठीक है, या फिर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, जैसे ये पेन है और ये मेरे पास रखा हुआ है, तो मेरे को कैसा दिख रहा है? खूब अच्छा खासा दिख रहा है? नहीं। अगर मैं इसे अपने से बहुत अधिक दूरी पर लेते जाए, ठीक है, तो इस पेन की जो साइज है वो हमें कैसी नजर आएगी? कैसी नजर आती जाएगी? छोटी नजर आती जाएगी। ठीक है, और अधिक दूरी पर जब ये चला जाएगा तो इसके लिए ये जो है, इसकी जो आकृति है वो मेरे लिए कैसी नजर आएगी? वास्तविक की तुलना में बहुत छोटी नजर आएगी। तो इसका मतलब ये मेरे को कैसा दिखेगा? बिंदुवत दिखेगा। नहीं है बात समझ में? और अगर ये भी मेरे को देखना चाहे, अगर मान चलो ये कैसा होता, सजीव होता और मेरे को देखता, तो मैं भी कैसा दिखता? इसको छोटा ही दिखता। नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे से 8 दूरी पर रखी हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसी नजर आती हैं? अपनी वास्तविक स्थिति की तुलना में इस दूरी की अपेक्षा छोटी नजर आती है। नहीं है बात समझ में? क्लियर? इसका मतलब इनके वास्तविक आकार की तुलना में विमा की तुलना, ठीक है, विमा जो है वो दूरी की तुलना में क्या है? बहुत कम है। विमा दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष कैसे नजर आएंगे? बिंदुवत नजर आते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदुवत आवेश है। अब ये बिंदुवत आवेश हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। ध्यान रखना, कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि साहब हम प्लस आवेश ही लें। ठीक है, आगे चल के इसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो केवल मैंने एक ही बिंदुवत आवेश लिया है और इस बिंदुवत आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो याद करो विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? विद्युत विभव की परिभाषा होती है कि किसी एकांक धनावेश को कहां से लाना है? अनंत से लाना है। ठीक है, तो कहां से ला रहे हैं हम? अनंत से ला रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो अपना ये रहेगा कि हम कोई भी दूसरा परीक्षण आवेश जो लेके आएंगे, ठीक है, बिंदुवत आवेश के इसके क्षेत्र में, इसके विद्युत क्षेत्र में लेके आना है किसी दूसरे आवेश को। इसका मतलब है कि, कहने का मतलब यह है कि इस बिंदुवत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इस बिंदुवत आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है, खुद का विद्युत क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र में कोई भी बिंदु हो सकता है, ये 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 हो सकता है। ठीक है, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसी के क्षेत्र में स्थित हैं और मुझे इनमें से किसी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप लोग निकाल सकते हो। वो पॉइंट चाहे यहाँ हो, 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 कहीं भी हो, और उस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आई? किसके कारण ज्ञात करना है? इसके कारण ज्ञात करना है। तो टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, देखना अब आगे। तो सिंपल सी बात है कि मान लिया कि इसका विद्युत क्षेत्र है और वो कहां तक है? सीमित दूरी तक है। ठीक है, अच्छा, अब कहां से लाना है आवेश को? अनंत से लाना है। कहां से लाना है? अनंत से। तो मान लिया ये अनंत रहा। ठीक है सर, ये अनंत है और इस अनंत से, और हम किसी बिंदु ए तक आवेश को लेके आए, सब मान लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, और इस ए पॉइंट पर एक Q0 आवेश है। ठीक है, और ये इसके विद्युत क्षेत्र में ही है, इसके विद्युत क्षेत्र में ही है।
और जो कि इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, वो मान लिया मैंने x दूरी पर रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है। और मुझे इस आवेश को कहां से, अनंत से और कहां तक लाना है, इस बिंदु P तक लाना है। ये रहा बिंदु P। इसका मतलब मुझे इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? और ये जो बिंदु P होगा वो इस बिंदु आवेश से, मान लिया ये पॉइंट पर है बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो जो जो पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किए हैं डायग्राम के अंदर, ये हम भाषा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। कि माना कि एक बिंदुवत आवेश प्लस Q है, ठीक है, जिससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना अनंत से बिंदु आवेश को अनंत से किसी परीक्षण आवेश को एक पॉइंट तक लाया और एक पॉइंट जो है वो कहां तक है, x दूरी पर स्थित है। बात समझ में आ गई? तो अब मेरे को एक चीज बता दो पहले कि इस प्लस Q आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, पहले बताओ कौन सा बल लगेगा, पहले आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा? तो देखो कौन सा बल लगेगा, प्लस Q है और ये भी कैसा है, प्लस है, और प्लस प्लस के मध्य कैसा बल, प्रतिकर्षण। इसका मतलब ये बल लगाएगा या फिर ये बल लगाएगा? भाई समस्या तो यही है अपने पास कि कौन सा बल लगाएगा। तो बताओ ये प्लस Q लगाएगा या फिर ये वाला Q लगाएगा? तो इसका मतलब कौन सा लगाएगा, यही लगाएगा, क्योंकि ये बिंदुवत आवेश है। ये तो केवल परीक्षण है, परीक्षण के लिए लिया गया है। ये तो केवल क्या करेगा, बल अनुभव करेगा। ठीक। अच्छा, तो इस प्लस Q के कारण इस Q0 पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा, और वो प्रतिकर्षण बल इस दिशा में लगेगा। नहीं है बात समझ में? ठीक है। और वो बल कितना होगा वो कूलाम के नियम से हम देख लेते हैं। देखना, तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, भाषा तो हम लिख लेंगे, वो लिख लेना, नोट कर लेना कि चित्रानुसार हाँ जी, तो चित्रानुसार क्या होगा, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण A पर स्थित Q0 आवेश पर लगने वाला बल कूलाम बल। हाँ जी, कितना कूलाम बल लगेगा, कितना कूलाम बल लगेगा? तो देखना, F वेक्टर लिख दू चाहे परिमाण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर क्या आएगा, K Q ये वाला, Q0 हो रहा, बट्टे दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताओ, ये इन दोनों के बीच की दूरी x, तो x का स्क्वायर, यही होता है कूलाम बल, यही होता है। ठीक है। और इस बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, बोलो, O से A से दूर। ठीक है, A से दूर की ओर होगी। प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है सर? हाँ जी। तो देखना, और ये प्लस प्लस में लिख सकते हैं हम, क्यों, प्लस होगी तो इसका मतलब दूरी का मान बढ़ेगा, और माइनस होगी तो दूरी का मान घटेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ वेक्टर लगाता हूं तो यहाँ प्लस r कैप लगा सकते हैं हम। ठीक है, प्लस x कैप लगा सकते हैं। क्लियर? ठीक है सर? लगाना चाहो तो लगा दो, F वेक्टर बराबर ये प्लस r कैप लगा दो। ठीक है, दूरी है। ओके, या फिर x कैप, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये x कैप लिख दो। चलो ये लो सर, समीकरण नंबर 1। ठीक है सर? अब हम इस ए आवेश, अब देखो एक चीज, देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद हो तो, कि जब भी हम किसी परीक्षण आवेश को अगर अनंत से लाना है तो हम कैसे लेके आते हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी दूरियों में लेके आते हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी दूरियों में लेके आते हैं। क्यों, मुझे तो विभव की गणना करनी है, और विभव की गणना करने के लिए मुझे चाहिए क्या, कार्य। नहीं, क्यों, याद करो विभव की परिभाषा से कि विभव क्या होता है, कि V बराबर होता है W/Q0।
यही तो होता है। विभव V बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। तो क्यों ना पहले में ये किया गया कार्य निकाल लूं, कहां से, अनंत से और P तक लाने में किया गया कार्य अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उस कार्य का मान इसमें रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। नहीं यही बात समझ में है ना। तो कार्य निकालते हैं, तो कार्य कैसे निकालें, तो देखना, तो हम क्या करें कि इस ए पॉइंट से इसको हल्का सा थोड़ा सा इधर विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लूं। नहीं यही बात समझ में। और मान लिया कितनी दूरी विस्थापित किया इसको, dx दूरी विस्थापित किया, बोलो ठीक है। तो dx दूरी विस्थापित करने में अगर मेरे पास किया गया कार्य आ जाएगा, तो उसी कार्य में मैं लिमिट लगा दूंगा, कहां से कहां तक लाया हूं, अनंत से r तक लाया हूं, और उसका समाकलन कर दूंगा, मेरे पास टोटल कार्य आ जाएगा। क्लियर। हाँ जी, तो देखना पुनः परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक dx दूरी, जो कि कैसी है, अल्पांश है, ध्यान रखना अल्पांश, ठीक है, विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा, वो होगा dw कार्य होगा, क्यों, अल्पांश दूरी विस्थापित कर रहे तो अल्पांश ही कार्य होगा, तो dw बराबर कितना आ जाएगा अपना, बोलो, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ये तो होता है, बल इंटू विस्थापन, दोनों का अदिश गुणन होता है। ठीक, अब यहां से अदिश गुणन को हटाते हैं हम, तो देखना ध्यान से, कार्य अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर नहीं आया, तो dw बराबर जो आएगा अपना, वो कितना आएगा, f dx cos थीटा, बोलो सही है ना। अब यहां पर देखो f और dx के मध्य कौन है, ये थीटा, क्योंकि f वेक्टर व dx वेक्टर की दिशा देखो। अब देखो हम किधर ला रहे हैं इसको, a से b की ओर इधर ला रहे हैं, तो dx दूरी तो इधर चल रहा है, अरे dx दूरी किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, और बल किधर लग रहा है इस पर, ये वाला इधर लग रहा है, बोलो बात समझ में आई क्या। तो दोनों के मध्य थीटा कितना रहा, f वेक्टर और dx वेक्टर परस्पर विपरीत सदिश, हम कह सकते हैं इसको, विपरीत सदिश है। नहीं यही बात समझे, विपरीत सदिश वो होते हैं जिनके मध्य कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अर्थात थीटा कितना है इन दोनों के मध्य, 180 डिग्री, यही तो होगा, ठीक। अच्छा, तो मैं यहाँ पर मान रख देता हूं, तो क्या आ जाएगा, dw बराबर आ जाएगा अपना f dx cos 180, और cos 180 का मान -1 होता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं dw बराबर -f dx, ये समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हमने किया गया कार्य निकाल लिया, अल्पांश दूरी विस्थापित करने में कितना, a से b तक ला रहे हैं, ठीक है, और a से b तक लाने में किया गया कार्य अपने पास आ गया, कितना आया, f डॉट dx, ठीक है, वेक्टर हट जाएगा यहां से। क्लियर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी, मिटा देता हूं इसको, अब देखना समीकरण 2 में मान, समीकरण 2 में मान 2 से मान 2 में मान 1 से रखने पर, 1 से रखने पर, समीकरण 2 में मान रख देते हैं 1 से, कितना आएगा देखना, बोलो, dw बराबर, हाँ जी,
देखो यहां से मैंने डायरेक्ट पहले यहाँ पर बल और इस दोनों के मध्य कोण में निकाल चुका हूं, तो अब यहाँ पर एफ का मान जो आएगा, जो देखो समीकरण 1 में मैंने लिखा कि एफ वेक्टर बराबर के क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स कैप। ठीक है, ये चीज देखो ध्यान से, है ना। और मैंने यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसका मान निकाल दिया। ठीक, तो हम वहां पर डायरेक्ट एफ वेक्टर का मान भी हम डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहां से अगर इस समीकरण में मान रखते हैं तो एफ का मान यहां से सीधे परिमाण के रूप में रखेंगे, ना कि प्लस एक्स कैप के रूप में। ठीक है, सदिश के रूप में। क्लियर। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं कि वेक्टर वाली फॉर्म में डी डब्ल्यू का जो मान था अपना, ये था एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर था, ये तो था, है ना। तो यहाँ पर मैं एफ वेक्टर का मान यहां से रख रहा हूं, देखना ध्यान से, इस वाले समीकरण में रख रहा हूं। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। और इंटू एक्स कैप और डॉट डी एक्स वेक्टर। बात समझ में आ गई ना, है ना। अब देखो एक्स कैप की दिशा तो किधर है, बी से ए की ओर। क्लियर। और डीएक्स वेक्टर की दिशा किधर है, इधर की ओर, है ना। तो इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो कितना होगा, वही 180 डिग्री होगा। और एक्स कैप का जो मोड होता है, मोड ऑफ एक्स कैप, वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब वही समीकरण आ जाएगा निकल के यहाँ से, है ना। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मान रख देता हूं, इसको समीकरण 1 को ऐसे भी लिख लेना आप लोग, एफ वेक्टर का मोड बराबर के क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मोड के रूप में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। हाँ जी, तो मैं अब यहां से डायरेक्ट मान रख रहा हूं, देखना क्या आ जाएगा, के क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ का मान मैंने यहां से रख दिया, यहां से ये वाला, और डी एक्स ये है ये, और माइनस चिन्ह लगा देते हैं, ये लो सा हो गया अपना काम। क्लियर। तो ये समीकरण आ गया अपना 3। तो ये अल्पांश दूरी कौन सी, dx दूरी a से b तक लाने में किया गया कार्य आ गया। लेकिन मुझे कार्य कहां से कहां तक का चाहिए, कहां से कहां तक का चाहिए, अनंत से p तक लाने में किया गया कुल कार्य चाहिए। तो कुल कार्य हम निकाल सकते हैं कैसे, लिख देते हैं, अतः अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या होगा बताओ, W बराबर समाकलन कर देते हैं कहां से कहां तक, अनंत से बिंदु P तक। ठीक है, और इंटू dw। ठीक है भाई। और dw का मान समीकरण 3 से रखने पर, समीकरण 3 से मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, W बराबर आ जाएगा समाकलन अनंत से, अब देखो P की जो स्थिति है वो क्या होगी देखना, माइनस के क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहां समाकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा है बेटा, x के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष किया जा रहा है। इसका मतलब P की जो स्थिति होगी वो O से, देखो अनंत जो दूरी है, अनंत जो है वो कहां से दूरी नापी जा रही है, इससे तो नापी जा रही है, और इसके कारण ही हमें विद्युत विभव निकालना है। तो O से पहले तो कहां था, अनंत पर, अब O से बिंदु P की स्थिति कहां है, R पर है। नहीं ये बात समझ में, तो इसका मतलब अनंत से और कहां तक है, R तक। क्लियर। तो इसका समाकलन कर देंगे। अब देखो यहां से K का मान कांस्टेंट होता है, Q कांस्टेंट, Q जीरो कांस्टेंट, सबको बाहर निकाल लेंगे। तो W बराबर आ जाएगा, माइनस भी बाहर निकाल लिया, Q जीरो। क्लियर। और समाकलन अंदर बच गया अनंत से स्मॉल r। अब दूरी के सापेक्ष x के सापेक्ष करने हैं, तो ये तो x तो इसके अंदर ही रहेगा। नहीं ये बात समझ में, है ना। अब 1/x स्क्वायर का समाकलन करना है, तो देखो कैसे करते हैं समाकलन, वो देखो गौर से। W बराबर माइनस के क्यू जीरो। अब 1/x स्क्वायर का समाकलन करना है। ठीक, तो 1/x स्क्वायर का समाकलन करने से पहले हम ये देखते हैं कि समाकलन हम करते कैसे। तो जैसे x की पावर n का समाकलन करना है, तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है भाई,
कि घात में एक जोड़ते हैं, घात में कितनी घात n है तो n में एक जोड़ते हैं, जो जोड़ने का काम करता है समाकलन, और जुड़ी हुई जितनी भी घात होगी उसका हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। बात समझ में आई क्या? और प्लस ये तो होता है अनिश्चित समाकलन, और निश्चित में इसको हम हटा देंगे। अनिश्चित और निश्चित का मतलब क्या होता है? निश्चित का मतलब होता है जिसमें लिमिट दे रखी है, और अनिश्चित का मतलब जिसमें लिमिट नहीं दे रखी है, कोई सीमा नहीं है। ठीक, तो करें समाकलन। तो ऐसा समाकलन करने के लिए सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाते हैं तो बताओ क्या होगा, बोलो क्या करें? ऊपर ले जाएंगे तो जब ऊपर ले जाएंगे तो नीचे कितनी घात है, प्लस की 2, तो ऊपर ले जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की 2। नहीं है बात समझ में, है ना? और इंटू dx। क्लियर? अब इसका समाकलन करो, w बराबर माइनस के क्यू जीरो, x की घात -2 का समाकलन बोलो कितना होगा, घात में -2 में एक जोड़ते हैं, ठीक, और टोटल जोड़ी घात का भाग लगाएंगे। बस हो गया काम। ये लो साहब, बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, है ना? अब क्या हो जाएगा यहां से बताओ, w बराबर माइनस के क्यू जीरो, ठीक, हाँ जी बताओ, x की घात ऊपर -2 + 1 कितना आएगा, -1 बटे -1 अनंत से स्मॉल r। ठीक, इस -1 को बाहर निकाल के इस माइनस को माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, w बराबर प्लस के क्यू जीरो, और इस x की घात -1 को बटे में ले जाए तो 1/x हो जाएगा, और अनंत से स्मॉल r हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक, तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ऊपर से बता देता हूं, देखो लिमिट कैसे रखते हैं भाई, ऊपर की लिमिट पहले तो x की जगह ऊपर की लिमिट रखेंगे, फिर नीचे की लिमिट रखेंगे और दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो रखो, या w बराबर के क्यू जीरो, ठीक, अच्छा 1/r, ठीक है, 1/r अपर लिमिट है, x के स्थान पर r लिख दिया, माइनस लॉ लिमिट कितनी है, अनंत, ठीक, और चूंकि 1 अनंत का मान कितना होता है, 1 अनंत कितना होता है, बोलो 0 होता है। 1 अनंत कितना होता है, 0 होता है। कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा w बराबर के क्यू जीरो अपॉन r, ये आ गई समीकरण 4। ठीक है, ये मिटा देता हूं। तो ये अपने पास किया गया टोटल कार्य आ गया भाई, गया टोटल कार्य आ गया। ठीक है, अतः विभव की परिभाषा से, अतः विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, हाँ जी, विद्युत विभव की परिभाषा से बोलो क्या होगा, बोलो कि B बराबर होता है W अपॉन क्यू जीरो। क्यों, परीक्षण आवेश पे ला रहे हैं हम, तो यहाँ क्यू जीरो आएगा, ध्यान रखना, जिस आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं हम, और W का मान 4 से रख दे। तो बताओ B बराबर P पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम ये, तो अतः BP बराबर P पॉइंट पर विभव क्या आ जाएगा, के क्यू जीरो अपॉन R, और क्यू जीरो का गुणा और है नीचे हर में। ठीक है, क्यू जीरो से क्यू जीरो गया, तो बीपी जो आया अपने पास P बिंदु पर विभव जो आया वो कितना आ गया, के क्यू अपॉन R आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है सर, तो इसका मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर जो विद्युत विभव का मान होता है वो होता है बीपी बराबर के क्यू अपॉन R होता है। क्लियर, ये मिटा देता हूं। तो इससे हमें पता चला कि विभव बीपी जो होता है, विभव जो होता है किसी बिंदुवत आवेश के कारण जो विभव है वो दूरी की किस घात के समानुपाती, तो बोलो समानुपाती किस घात के होगा, r की घात -1। ठीक, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है -2 घात के समानुपाती।
क्लियर? ठीक। और व्युत्क्रमानुपाती पूछे तो 1 घात के होगा। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तो प्लस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार अगर मान के चलो बिंदुवत आवेश माइनस क्यू होता, इसी प्रकार बिंदुवत आवेश माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण क्या आ जाता, इस प्लस क्यू के स्थान पर आता माइनस क्यू। ध्यान रखना विभव के लिए, विभव की जब हम बात कर रहे हैं तो जो प्लस क्यू आ रहा है ये वाला, वो कौन सा है? यहां वाला नहीं है, ये वाला। ध्यान रखना जिसके कारण हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो माइनस क्यू आवेश की बात कर रहा है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बीपी कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन आर। ठीक, तो प्लस के कारण प्लस होता है और माइनस के कारण माइनस होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि धनावेश के कारण विद्युत विभव का मान धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण विद्युत विभव का मान ऋणात्मक होता है। क्लियर? क्यों? विभव अदिश राशि होती है, तो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। क्लियर? हाँ जी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देता हूं। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि धनावेश के कारण विद्युत विभव का मान पॉजिटिव होता है और ऋणावेश के कारण विद्युत विभव का मान नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और, के का मान रख के देखते हैं। चूंकि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, ये तो होता है किसकी स्थिति में? निर्वात या वायु की स्थिति में। ठीक है, जब माध्यम निर्वात या वायु हो तो उस समय के का मान इतना होता है। ठीक, और अगर किसी अन्य माध्यम की चर्चा करें तो उस स्थिति में के का मान कुछ और होगा। तो देखना ध्यान से, तो समीकरण ए से क्या हो जाएगा बताओ? यहां से बी पी, और ये मैं माध्यम लिख देता हूं निर्वात, ठीक है, या वायु, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये तो किसके लिए आ गया? ये समीकरण दे दिया मैंने सी। ये तो किसके लिए? निर्वात की स्थिति में के का मान रखा है मैंने। ठीक है, अब यदि किसी माध्यम के लिए बात करें, किसी माध्यम में विद्युत विभव, ठीक है, माध्यम के लिए चर्चा करें तो उस स्थिति में बीपी माध्यम, तो बताओ कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। नहीं, क्यों? एप्सिलॉन एम आएगा यहाँ, और एप्सिलॉन एम का मान एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर होता है, पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर। ठीक, क्यू अपॉन आर। बात समझ में आ गई? समीकरण नंबर डी। अब यहां से देखो, समीकरण सी में भाग लगा दो डी का, तो बीपी निर्वात बटे बीपी माध्यम बराबर आएगा। देखो यहां से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, और ये एप्सिलॉन आर कहाँ आएगा? नीचे नीचे आएगा, फोर्थ में आएगा, तो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये स्थिति आएगी। नहीं, ये बात समझ में? ठीक, तो यहां से आ जाएगा बीपी निर्वात बराबर एप्सिलॉन आर और इनटू बीपी माध्यम। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर का मान, देखना निर्वात के लिए तो कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब अन्य माध्यमों के लिए 1 से ज्यादा होगा। नहीं, ये बात समझ में है ना? और जब 1 से ज्यादा वाली वैल्यू का गुणा इस वाली समय करेंगे तो इसका मतलब इसका मान ज्यादा आएगा। तो इससे हमें पता चला कि अर्थात क्या, कि बीपी निर्वात का जो मान होता है वो ग्रेटर देन होता है बीपी माध्यम से। नहीं, ये बात समझ में है ना? तो ये चीज एक क्वेश्चन और बन गया कि निर्वात में विद्युत विभव का मान माध्यम की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। निर्वात में विद्युत विभव का मान माध्यम की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा देता हूं। एक चीज और देख लेते हैं यहां पर। तो हमें क्या पता चला साहब कि हमें पता चला कि विद्युत विभव जो है वो समानुपाती 1/r के और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदुवत आवेश के कारण समानुपाती आई थी 1/r² के। ये तो आया था, ठीक। क्यों? बिंदुवत आवेश के कारण इसका मान तो था b बराबर कितना आया, b बराबर kq/r, और इसका जो मान आया निकल के b बराबर kq/r²। ठीक है, ये सॉरी e बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये निकल के आई थी, ठीक। तो यहां से देखें E और R के मध्य अगर ग्राफ बना के देखें तो कैसा ग्राफ आएगा। तो इस वाली अक्ष पर मैं ले लेता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E के मान और B के मान, विद्युत विभव के मान, ठीक है, दोनों के मान में तुलना करके ग्राफ बना रहा हूं। और इस वाली अक्ष पर हम ले रहे हैं स्मॉल r के मान, ठीक है। तो 1/r² जब होता है तो उस स्थिति में देखो ग्राफ कैसा आता है, इस प्रकार आता है। नहीं, ये बात समझ में है ना। और जब 1/r के लिए बात कर रहे हैं तो 1/r का जो ग्राफ है वो इस प्रकार आएगा। नहीं, ये बात समझ में। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये तो है b समानुपाती 1/r का, घटता हुआ मान आएगा। और ये वाला जो ग्राफ है वो E समानुपाती 1/r² का। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, देखना यहां पर। क्वेश्चन ये कहता है कि R के किस मान के लिए, R के किस मान पर बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत विभव V व E के मान बराबर होते हैं। तो बताओ R की किस वैल्यू पर E और B का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ R की किस वैल्यू पर, इन दोनों को देखो गौर से, इन दोनों को, बिंदुवत आवेश वही Q ये रहा और वही Q ये रहा, केवल डिफरेंट किसका है, R का, बाकी सारी राशियां सेम है। तो R का मान क्या रखूं कि दोनों का मान सेम आ जाए, तो क्या रखूं R का मान बताओ, 1 रख दूं। नहीं, यही बात समझ में है ना। तो आंसर जो आएगा अपना वो क्या आ जाएगा, R बराबर 1 पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। क्यों R बराबर 1 यहाँ रखूंगा तो B बराबर KQ, R बराबर 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, E बराबर KQ, क्लियर। और वो R बराबर 1 जो वैल्यू है वो देखो ये रही, जहां ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो R बराबर जो एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर देखो दोनों का मान एक ही आ रहा है, E बराबर B। नहीं, यही बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक। धन्यवाद।